नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें अगले 15 दिनों में होने वाली बारिश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आगामी 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार तापमान की स्थिति रहेगी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के राज्यों में किस प्रकार आगामी 15 दिनों के दौरान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में अभी चक्रवाती तूफान फेंगल बना हुआ है, इस सिस्टम के प्रभाव से किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है। इस सिस्टम का प्रभाव मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी और कुछ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आगामी दिनों में देखा जाएगा। तो उस प्रकार किस प्रकार बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। और इस सिस्टम का लैंडफॉल किस क्षेत्र की तरफ होगा तथा कहां कहां इस सिस्टम की वजह से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इसके अलावा आने वाले समय में अरब सागर में जो सिस्टम बनेगा उसका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट किस प्रकार आगामी दिनों में देश भर में रहने की संभावनाएं बन रही है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनका इम्पैक्ट किन किन राज्यों पर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 28 नवंबर से 5 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें सबसे पहले फिलहाल बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान फेंगल बना हुआ है, अभी श्रीलंका से कुछ उत्तर की तरफ इस सिस्टम की स्थिति दर्ज हो रही है, और यह अगले 48 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र के आसपास रहेगा, काफ़ी लो स्टीयरिंग वाले एनवायरनमेंट में। और लगभग यह चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के क्षेत्रों पर हिट करेगा 30 नवंबर के आसपास, यानी कि 30 नवंबर की दोपहर से लगाकर 1 दिसंबर की सुबह के बीच इस सिस्टम का लैंडफॉल तमिलनाडु के क्षेत्र में होने की संभावनाएं है। और इस सिस्टम का लैंडफॉल पौंडीचेरी से चेन्नई के बीच होने की संभावनाएं रहेंगी। और इस सिस्टम की वजह से आगामी 24 घंटों के बाद से ही जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र होंगे, यहाँ सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, तथा जो ओडिशा के कोस्टल इलाके हैं और कुछ सेंट्रल पार्ट से, यानी कि पूरी पारादीप, कटक से लगाकर भुवनेश्वर तक के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी 29 नवंबर से ही शुरू होने की संभावनाएं है। और 29 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य भाग, रायपुर तक के क्षेत्रों में, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी मध्य और जो एकदम एक्सट्रीम साउथ ईस्ट भाग है, इन सभी क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कडप्पा के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी से अति भारी बारिश 29 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्रों में जहां इस सिस्टम का लैंडफॉल होगा, लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती है, और लगभग 90 किलोमीटर से लगाकर 100 किलोमीटर तक हवाओं के झोंके चेन्नई से लगाकर पौंडीचेरी के बीच वाले इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर भी लोकलाइज्ड नुकसान इन हवाओं की वजह से देखने को मिल सकता है। बारिश की गतिविधियां भी भारी से अति भारी बारिश के रूप में और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश के रूप में होने की संभावनाएं 29 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य तमिलनाडु के क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में भी लगभग 30 नवंबर से लगाकर 3 दिसंबर के मध्य कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा दक्षिणी भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और इसी सिस्टम का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, झारखंड के क्षेत्रों में भी होने की संभावना है। झारखंड के क्षेत्रों में सिस्टम का इम्पैक्ट 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने के चांसेस दक्षिणी मध्य भागों में बारिश की गतिविधियों के रूप में रहेंगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिस्टम के इम्पैक्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर से लगाकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लगाकर भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, मंदसौर और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर लगभग 1 से 5 दिसंबर के मध्य, मुख्यतः 2 और 3 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में इस दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ कुछ पार्ट्स में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां तेज इंटेंसिटी की बारिश के साथ देखने को मिल सकती है। गुजरात के भी पूर्वी और दक्षिणी भागों में, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र और गुजरात रीजन के भी दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 2 से 4 दिसंबर के मध्य इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावना है। राजस्थान के क्षेत्र में इस सिस्टम की वजह से
कोटा संभाग, उदयपुर और जो बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं वहाँ कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर राजस्थान में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां 1 से 5 दिसंबर के मध्य होने की संभावनाएं है। और इस दौरान जो महाराष्ट्र के कई इलाके होंगे, तेलंगाना के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है लगभग 30 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य के समय में। मुंबई के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है इस समय अवधि के दौरान। तो कुछ इस प्रकार जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसकी वजह से देश के विभिन्न राज्यों में बारिश की गतिविधियों में विस्तार देखा जाएगा तथा अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम और जिस क्षेत्र की तरफ यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा वहाँ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इसके अलावा अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 30 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य एक हल्का सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वह थोड़ा उत्तरायण पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से केवल जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं लेह लद्दाख से लगाकर गिलगित बालोचिस्तान और हिमाचल प्रदेश के एक्सट्रीम उत्तरी भागों में ही उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बर्फबारी जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हो सकती है। हालांकि उस सिस्टम की वजह से कुछ बादलों की आवाजाही लगभग 1 दिसंबर को होने की संभावनाएं पंजाब और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। इसके बाद इस पश्चिमी विक्षोभ के जाते ही एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र पर लगभग 3 दिसंबर और 4 दिसंबर के आसपास आने के चांसेस हैं, जिसका इम्पैक्ट 2 दिसंबर से ही पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा और 2, 3 और 4 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में सीजन की कुछ हल्की अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रहेगी। पंजाब, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग और हरियाणा के पश्चिमी भागों में भी कई इलाकों में बादलों की आवाजाही 2 से 4 दिसंबर के मध्य होने की संभावनाएं हैं तथा जो पंजाब के उत्तरी और पश्चिमी भाग हैं, इसके अलावा राजस्थान के पाकिस्तान से सटे क्षेत्र में कुछ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में कंफर्मेशन आने वाले दिनों में ही होगा। अभी थोड़ा सा उस पश्चिमी विक्षोभ की बारिश को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। इस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में आता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 28 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य, और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करेगा लगभग 1-2 दिसंबर के आसपास और अरब सागर में यह सिस्टम एक लो प्रेशर के रूप में री इमर्ज होकर लगभग 3 से 5 दिसंबर के मध्य एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। उसके बाद इस सिस्टम का क्या होगा उसके लिए अगले मैप में जानकारी देंगे। तापमान की बात की जाए तो तापमान जब देश के ज़्यादातर राज्यों में बादलों की आवाजाही रहेगी और बारिश की गतिविधियां भी अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी तो तापमान में भी गिरावट होगी। सीधी सी बात है, बादलों की आवाजाही रहती है तो डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट होती है। तो मध्य भारत, पूर्वी और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में लगभग 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज किए जाएंगे। न्यूनतम तापमान लगभग पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। वहीं देश के जो राजस्थान से लगाकर मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ लगभग 6 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिक न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति देश के ज़्यादातर राज्यों में रहने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। एक बार फिर से बता देते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल का लैंडफॉल पौंडीचेरी तमिलनाडु से चेन्नई तमिलनाडु के बीच होने के चांसेस 30 नवंबर को बन रही है। अब बात करते हैं 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाया जा रहा है और ग्रीन कलर उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर दिखाया जा रहा है। वहीं जो अरब सागर में 3 से 5 दिसंबर के मध्य लो प्रेशर से लगाकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम बनने के चांसेस है। वही सिस्टम लगभग 6 से 8 दिसंबर के मध्य एक डिप्रेशन की कैटेगरी में इंटेंसिफाई हो सकता है। हालांकि इस डिप्रेशन का ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से जो भारत के पश्चिमी तटीय इलाके हैं, यानी कि मुंबई से लगाकर केरल तक के क्षेत्र और गुजरात के दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही अवश्य देखने को मिलेगी तथा कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है लगभग 4 से 8 दिसंबर के मध्य के समय में। और इस सिस्टम का ट्रैक सोमालिया या फिर यमन के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ रहने के चांसेस नहीं है। और बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन लगभग 7 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में होने की संभावना है, जो कि थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में आकर एक बार फिर से री इंटेंसिफाई होते हुए एक लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम 7 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में बन सकता है। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, यह सिस्टम एक बार फिर से
इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन सकता है और यह सिस्टम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ अपना रुख बना सकता है, जिसकी वजह से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में वहीं तीसरे सप्ताह में भी देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके लिए आपको लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा आगामी दिनों में जानकारी दे दी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में 7 दिसंबर से लगाकर 12 दिसंबर के मध्य के समय में एक हल्का सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए जीएफएस मॉडल भी संकेत दे रहा है और ईसीएमएफडब्ल्यू का एआई मॉडल भी उस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर लगातार संकेत दे रहा है। हालांकि हर अपडेट्स में वह जो मॉडल्स है वह अपनी WD के फोरकास्ट को थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। कभी वह मॉडल जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों में भी बारिश दिखाने लग जाते हैं तो कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखाते हैं। ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट आया है उसके अनुसार उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 7 से 12 दिसंबर के मध्य के समय में होने की संभावनाएं हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के एक्सट्रीम उत्तरी जिले हैं और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में भी उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन जैसा आपको बताया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो जो सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर कुछ खंड बारिश की गतिविधियों के रूप में मैदानों में होने की संभावना है। लेकिन जो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होता है जो कि एक साथ कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां करवाता है, वह पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लगाकर मार्च के समय के बीच आने के चांसेस है, जिसमें जनवरी और फरवरी पश्चिमी विक्षोभ को लेकर काफ़ी फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों और मैदानों में बारिश की गतिविधियां जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआती पखवाड़े में होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान जो देश के उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में तापमान में असामान्य रूप से गिरावट होने की संभावना है। लगभग 6 से 12 दिसंबर के मध्य शीत लहर या फिर शीत दिन का प्रकोप उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर रहने के चांसेस हैं और लगभग जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच कई इलाकों में दर्ज हो सकते हैं, यानी कि शीतलहर और शीत दिन का प्रकोप और सबसे ज़्यादा तीव्र शीतलहर का प्रकोप इन क्षेत्रों में रहने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान बन रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान पंजाब और हरियाणा के इलाकों में लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से शीत दिन यानी कि कोल्ड डे इन क्षेत्रों में हो सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिन में भी ठंड का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा रहने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान बन रहे हैं। हालांकि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ शीतलहर, कोल्ड वेव और शीत दिन, कोल्ड डे का प्रकोप इस समय अवधि के दौरान काफ़ी अधिक बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा आगामी दिनों में जानकारी दे दी जाएगी। कुछ इस प्रकार तापमान, बारिश और वेदर सिस्टम की स्थिति 6 से 12 दिसंबर के मध्य दिखाई दे रही है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि देश भर में 28 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य किस प्रकार बारिश की गतिविधियां रहने की संभावना है, जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएंगे लगभग 30 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य और 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के मध्य, 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल हैज फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल क्लोज टू श्रीलंका एंड तमिलनाडु कोस्ट। इट इज़ वेरी लाइकली टू मेक लैंडफॉल इन तमिलनाडु बिटवीन पौंडीचेरी टू चेन्नई ऑन 30 नवंबर। इसके बारे में आपको जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान फेंगल श्रीलंका के कुछ उत्तर की तरफ अभी वर्तमान में बना हुआ है, जो कि 30 नवंबर को पौंडीचेरी से लगाकर चेन्नई के बीच लैंडफॉल करेगा तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ। Cyclonic storm Fengal remnants will re-emerge in Arabian Sea and will become a well-marked low pressure area or a depression between 4th to 8th दिसंबर। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। चक्रवाती तूफान फेंगल का रेमनेंट अरब सागर में री इंटेंसिफाई होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम में बदल सकता है लगभग 4 से 8 दिसंबर के मध्य के समय में। हालांकि उस सिस्टम का ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, वह ओमान, यमन या फिर सोमालिया के क्षेत्रों की तरफ अपना रुख बना सकता है। चांसेस ऑफ रेनफॉल आर ऑल्सो देयर इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, ईस्ट एंड आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम के वजह से जो मॉइस्चर बढ़ेगा उसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के दक्षिणी इलाके, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और जो
झारखंड के दक्षिणी भाग होंगे, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के मध्य के समय में होने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकती है। डिक्रीज इन बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आगामी दिनों में काफ़ी हद तक गिरावट होगी। 6 से 12 दिसंबर के मध्य कई इलाकों में शीत दिन और शीतलहर का प्रकोप उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर के साथ। नमस्कार। जय